तो अभी हम पढ़ेंगे टॉर्क। देखो, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल टाउ से, इसको टाउ बोलते हैं। और टॉर्क की SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसी को अगर हम रिलेट करेंगे फोर्स से, तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर F से। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उसके लिए इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें मिला है F वेक्टर इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यही इक्वेशंस लिखें तो F इक्वल टू m है, जहाँ F फोर्स है, m मास है, a एक्सेलरेशन है। टॉर्क के लिए इक्वेशंस बनेगी टाउ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशंस। यहाँ जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। समझो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। लेकिन सेम ऑब्जेक्ट अगर पिवोटेड है, यानी यहाँ पे किसी नेल वगैरह, किसी कांटी उटी से ये क्या है, पिवोटेड है, और फिर यहाँ फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगी, आगे मूव नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे ये पिवोटेड है, ये रोटेट करेगी इस डायरेक्शन में। तो टॉर्क जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रोटेट करती है या रोटेट करने की कोशिश करती है। फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होती है। अभी हम देखते हैं फोर्स के टर्म में टॉर्क क्या। यहाँ फोर्स लग रही है और यहाँ से ये डिस्टेंस समझो r है, तो जो टॉर्क हो जाएगी r वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। आगे हम सिर्फ टॉर्क पढ़ेंगे, हो गई एनालॉगस जो करनी थी। यहाँ एक पॉइंट है O, ठीक है, और इस पोजीशंस में एक पार्टिकल है A, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शंस में F, और पार्टिकल और O के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बताते हैं r वेक्टर से, ठीक है। तो जो टॉर्क हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी r वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ फोर्स F वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है, तो एंगल निकालने के लिए फोर्स को हम थोड़ी आगे कर देंगे और पोजीशन वेक्टर को भी थोड़ी सी हम आगे करेंगे,
तो ये जो एंगल है यही एंगल है आर और एफ के बीच में। ओके, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है टॉर्क की? आर एफ साइन थीटा। ठीक है, और इसका डायरेक्शंस क्या होता है? अगर एंटी क्लॉकवाइज आया, टॉर्क लगने के बाद अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घूमने की कोशिश करेगी तो उस केस में टॉर्क पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे। अगर क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगी तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। एक ये तरीका हो गया। दूसरा आप ऐसे भी यूज कर सकते हो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ लिख दो आई जे और के। यहाँ आर वेक्टर की जो कोएफिशिएंट है, मान लो आर वेक्टर इक्वल टू, अगर आपके पास है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, तो यहाँ लिखो ए बी सी। और एफ वेक्टर अगर आपके पास है डी आई कैप ई जे कैप, सॉरी, और एफ के कैप, तो यहाँ लिख दो डी ई एफ, और जो वैल्यू आएगी वही टॉर्क निकलेगी विथ डायरेक्शंस। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ खुद से, उसे करनी है। लेट्स से ये पॉइंट ओ है, इसके अबाउट टॉर्क निकालना है। इस पॉइंट पे एक पार्टिकल रखी हुई है और फोर्स जो लग रही है वो मान लो ऐसे लग रही है। ठीक है, क्लियर? पोजीशन वेक्टर यानी ओ से लेके पार्टिकल के बीच की डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं आर वेक्टर। यहाँ फोर्स एफ लग रही है। इन दोनों के बीच में, आर और एफ के बीच में जो एंगल है वो मान लो 120 है। आर एंड एफ के बीच में जो एंगल होगी थीटा, वो मान लो 120 डिग्री। तो कैसे दिखाओगे आप? यहाँ मत बना देना 120 आर और एफ के बीच में। कैसे बनेगी? हमेशा आर को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एफ ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, तो ये जो एंगल बनेगी ये होगी 120। ओके, एक और फिगर बना रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ एक पार्टिकल है, ये ओ है, और जो फोर्स लग रही है कुछ इस तरह से लग रही है एफ, और ये है आर वेक्टर। और थीटा जो है यहाँ पे मान लो 45 डिग्री है। तो कैसे दिखाओगे 45 डिग्री? इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और आर को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ जो एंगल है यही एंगल है 45 डिग्री। मान लो एक पोजीशन वेक्टर, एक पोजीशन है यानी एक पॉइंट है ओ, यहाँ एक पार्टिकल है ए, इनके बीच पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और फोर्स आर वेक्टर इक्वल टू समझो 5 मीटर है, और फोर्स जो लग रही है वो इस डायरेक्शंस में लग रही है 10 न्यूटन की। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री या 30 डिग्री ले लो।
इजी हो जाएगा। तो 30 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको आगे करेंगे, ये ऑलरेडी आगे है, तो यहाँ से ये हो गई 30 डिग्री थीटा इक्वल टू, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू साइन 30 डिग्री, ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, ये जो टॉर्क है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसको पॉजिटिव सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्स इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसकी डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ओके, यानी स्क्रीन से बाहर निकलते हुए, तो इसको हम लिखेंगे एन कैप, या ऐसा भी कह सकते हो के कैप। ये हो जाएगा साइन 30 हाफ, और ये हो जाएगी 25 न्यूटन मीटर। तो आर और एफ के टर्म में फोर्स निकालना तो लर्न कर लिया होगा आपने। अब हम सीखेंगे डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें। टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होती है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है जो टॉर्क है ना वो परपेंडिकुलर होगी आर वेक्टर के, और साइमल्टेनियसली टॉर्क जो है परपेंडिकुलर होगी एफ वेक्टर के। ओके, तो टॉर्क दोनों के ही क्या होती है, परपेंडिकुलर है। मतलब अगर एक प्लेन में कोई पार्टिकल रखी हुई है और उसी प्लेन में पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क जो होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर इस प्लेन में एक पार्टिकल रखी हुई है, कंप्यूटर की स्क्रीन क्या है, एक प्लेन है, उस प्लेन में क्या है, एक पार्टिकल रखी हुई है, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। ये हो गई पोजीशन वेक्टर, फोर्स इधर लग रही है, तो जो टॉर्क होगा वो स्क्रीन के बाहर होगी। यहाँ वेक्टर से रिलेटेड एक चीज़ मैं रिवाइज करवा दूँ, ये है आई, ये है जे, ये है के। आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर होता है, तो जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के। देखो आई क्रॉस जे क्या मिल गया, के। ओके, इसी तरह जे क्रॉस के क्या मिलेगा, आई, जे क्रॉस के क्या मिलेगा, आई, तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई। इसी तरह के क्रॉस आई क्या मिलेगा, जे, तो आई क्रॉस के क्या मिल जाएगा, माइनस जे। और हमेशा याद रखना आई क्रॉस आई 0 होगी, जे क्रॉस जे 0 होगा, के क्रॉस के 0 होगा।
अब हम देखेंगे टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में। ठीक है, तो इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट है O और यहाँ एक बॉडी है जिसके ऊपर F फोर्स लग रही है। इन दोनों के बीच जो पोजीशन वेक्टर है वो है R। ठीक है, और एंगल जो है F और R के बीच में वो मान लो है थीटा। तो नॉर्मली हमें पता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ फोर्स। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में इसी टॉर्क को कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, है ना, इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट पॉइंट O, और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सीलरेशन है जो प्रोड्यूस होगी इस बॉडी में जब ये बॉडी रोटेट करेगा। क्लियर, दोनों जगह टॉर्क की मैग्नीट्यूड मिल गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा इक्वल टू आई अल्फा। इसका यूज करके हम काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं।